घर की नई नवेली दुल्हन चीख रही थी, चिल्ला रही थी। बाहर सास ससुर खड़े होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं, मैं तुमको क्यों बचाऊं, तुम मेरे को बचाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूं क्राइम अद्भुत न्यूज में। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की जो सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, राजस्थान का श्रीनगर से निकल के आ रही है। एक लड़की जिसका नाम होता है कजली, उसका उम्र होता है 21 साल। कजली जब बड़ी हो जाती है तो परिवार वाले सोचते हैं कि जो घर की लड़की है, बड़ी हो गई है, इसका कहीं ना कहीं शादी कर देना चाहिए। उसका शादी एक लड़के से ठीक होता है जिसका नाम होता है चंदन। लोग आपस में बातचीत करते हैं और कुछ दिनों के बाद ही कजली का शादी चंदन के साथ हो जाता है। शादी के 2-3 दिन होता है, जो गांव के लोग होते हैं वो मुंह देखने के लिए जो रस्में होती हैं पूरी की जाती है। बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, गांव के लोग, जो मुंह दिखाई में कुछ देते हैं। कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन बीतने के बाद, जो गांव के प्रधान होते हैं वो भी आते हैं और उस कजली को मुंह दिखाई में कुछ देते हैं। लेकिन जब प्रधान कजली को देखते हैं तो उनके मन में कुछ न कुछ चलने लगता है। 2 दिन बीतने के बाद जो घर के मालकिन होती हैं वो अपने लड़के से बोलती हैं, लड़की का नाम होता है चंदन, अपने लड़के से बोलती हैं कि चंदन, तुमको तो पता है क्या करना चाहिए। चंदन बिना बोले वो समझ जाता है कि घर की जो स्थिति है अच्छी नहीं है। शादी उसका कर्जे के पैसे से ही हुआ था। शादी घर में कोई बाहर से इनकम नहीं होता है, इसलिए घर का जो आर्थिक स्थिति होता है अच्छा नहीं होता है। और जो पैसा होता है जो गांव के प्रधान होते हैं उनसे ब्याज पे फैमिली वाले लिए होते हैं, और उसी पैसे से चंदन का शादी हो जाता है। और भी पहले से बहुत सारे पैसे होते हैं जो काफ़ी तौर पे ब्याज होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्याज होता है। तो जो चंदन होता है अपनी वाइफ को समझाता है, बोलता है कि घर पे बहुत ज़्यादा पैसा उधार हो गया है, दूसरे से कर्ज ले लिए हम लोग, जिसका ब्याज बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। ऐसा करो, तुम अपना सारा गहना मेरे को दे दो। जो लड़की होती है कजली एक बार भी ना नहीं बोलती है और अपने पति को बात रखते हुए जो उसके शरीर पे सारे गहने होती है वो दे देती है। जब चंदन अपनी पत्नी का गहना लेकर अपनी माँ के पास जाता है तो जो उसकी माँ होती है उसे चीखने लगती, चिल्लाने लगती है, क्योंकि गहने में एक अंगूठी कम होती है। फिर से चंदन अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारे पास कोई अंगूठी है तो मेरे को दे दो। तो कजली बोलती है कि अंगूठी मेरे पास तो जरूर है, लेकिन जो अंगूठी है ये मेरी माँ की निशानी है, मैं इसको नहीं दे सकती हूँ। जो चंदन होता है अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसकी माँ होती है चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जिसके बाद चंदन अपनी वाइफ को रिक्वेस्ट करता है, कजली को रिक्वेस्ट करता है और उस अंगूठी को लेकर अपनी माँ को दे देता है। जो उसकी माँ होती है सारे गहने जेवरात लेकर प्रधान के पास जाती है। प्रधान बोलता है कि जो कर्जा है बहुत ही ज़्यादा है, इतने से काम नहीं चलेगा। उसकी माँ प्रधान के सामने रिक्वेस्ट करती है कि कुछ दिनों में हम आपको रिटर्न कर देंगे, दे देंगे। मेरा जो बेटा है बाहर कमाने जाने वाला है। लेकिन जो गांव का प्रधान होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि अगर तुम एक काम कर सकती हो तो शायद जो तुम्हारे पे जितने कर्ज हैं माफ़ हो जाएंगे, जितने पैसे हैं माफ़ हो जाएंगे। तो जो घर की मालकिन होती हैं इस बात को समझ नहीं पाती हैं। वो पूछती है कि कौन सी ऐसी बात है। तो बोलता है कि जो आपकी एक नई नवेली दुल्हन आई है उसको मेरे पास भेज दीजिए, और जो घर का जितना सारा पैसा कर्ज है मैं माफ़ कर दूंगा और कुछ ब्याज भी नहीं लगेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर जो घर की मालकिन होती है कुछ दिन समय के लिए शौक हो जाती है, लेकिन वो सोचती हैं कहीं ना कहीं एक दिन का, एक रात का ही तो बात है। वो घर पे जाती हैं, अपने पति से बात विचार करती हैं। अब बात विचार करने के बाद ये फैसला लेती हैं और प्रधान से बोलती हैं कि मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को आपके घर तो नहीं भेज सकती हूँ, लेकिन आप मेरे घर आ सकते हैं। और प्रधान के और उस घर की जो मालकिन होती है उन दोनों के बीच आपस में बातचीत होता है। बातचीत में डिसाइड होता है कि रात को 9 बजे आपको मेरे घर कल आना है। जो घर की मालकिन होती है अपने लड़के को समझाती है कि आज तुम कहीं चले जाओ, अपनी मौसी के पास चले जाओ, जहाँ पे मैं पैसे की कुछ बात की हूँ वहाँ पे कुछ पैसे मिलेगा, कल सुबह तुम चले आना। जो चंदन होता है वो अपनी मौसी के पास जाता है। शाम में 5 बजे वो घर से निकल के रवाना हो जाता है और 9 बजे जो गाँव के प्रधान होते हैं चंदन के घर चले आते हैं। अभी जो घर की मालकिन होती हैं, जो घर के मेंबर होते हैं, उनसे बातचीत करते होते हैं। तकरीबन 9:30 का समय हो जाता है। कजली खाना वाना खाकर अपने घर में सोने जा रही थी। ठीक उसी समय जो घर की मालकिन होती हैं अपनी बहू को जगाती हैं, दरवाजे पे आवाज़ लगाती हैं, कुंडी खटखटाती हैं, जिसके चलते कजली जो होती है बाहर आती है दरवाजे के। इसके बाद मुखिया जी के साथ कजली को अंदर भेज दिया जाता है। जो कजली इस चीज़ का विरोध करती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन जो घर की मालकिन होती है, सास ससुर होते हैं, इस बात को ज़रा सा भी उनको शर्म नहीं होती है कि जो अपने ही बहू को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, गांव के प्रधान के साथ सोने के लिए हम मजबूर कर रहे हैं। उसकी चीख इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि और व्यक्तियों के पास पहुंच जाए, घर के 4 दीवारियों में ही कैद हो जाती है। और ये बात सुनते ही जो उसके सास ससुर होते हैं उनको ज़रा सी शर्म नहीं होती है। सुबह होता है, प्रधान बाहर निकलता है, बोलता है इतने से काम नहीं चलेगा, मैं रेगुलर 10-15 दिन यहाँ पे आऊँगा, जिसके चलते सारा पैसा माफ़ हो जाएगा।
जो घर की मालकिन होती हैं वो सोचने लगती हैं कि आखिर ये करना क्या चाहता है। कचली बहुत ज़्यादा रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सुबह का 7 बजे का समय हो जाता है। वो अपना कपड़ा पैक करती है, जितना उसका सामान होता है एक बैग में पैक करती है और पैक करके अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। तब तक 11 बजे का समय हो जाता है। चंदन भी घर पे चला आता है। जैसे ही घर आता है चंदन अपनी वाइफ को खोजने लगता है, कजली को खोजने लगता है, लेकिन कजली कहीं भी उसको नहीं मिलती है। इसके बाद अपने माता पिता से पूछता है तो बोलती है, उसकी माता बोलती है कि जो ये कजली है गांव के प्रधान के पास गई थी, उसका नहीं पता क्या चक्कर था, अफेयर था, और इसके बाद सारा अपना कपड़ा लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गई। ये सुनते ही चंदन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है वो तो ऐसा नहीं थी, शायद आप ही कुछ की होंगी उसके साथ, मेरे को उस पर पूर्ण रूप से भरोसा है। इसके बाद चंदन अपनी वाइफ को मनाने के लिए उसके घर जाता है। जब उसके घर जाता है देखता है कि कजली बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उससे जाकर पूछताछ करता है तो पता चलता है कि जो उसकी माँ है, सारा खेला सारा करतूत उसके माँ ने ही करवाया है और गांव का जो प्रधान है उसके साथ जोर जबरदस्ती किया है। इसके बाद अपने ससुर और कजली के साथ जो चंदन होता है नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें जाता है। वो जो सारी कहानी होती है वो बताता है कि कैसे उसकी माँ ने उसकी पत्नी को प्रधान के साथ सोने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन के लोग होते हैं घटनास्थल पर उसके चंदन के घर जाते हैं और उसके माँ को, उसके पिता को और जो गांव के प्रधान होते हैं उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तब तक बहुत ही ज़्यादा संख्या में गांव के लोग एकत्रित हो जाते हैं और ये जो खबर होता है चारों तरफ फैल जाता है और चारों तरफ वायरल होने लगता है कि एक सास ससुर अपने ही बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जो गांव का प्रधान होता है सब लोग उसको थू करने लगते हैं। पुलिस उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देती है और उनको सज़ा हो जाती है। कहने के मुताबिक ये है कि अगर ऐसे रिश्ते पे भरोसा नहीं करेंगे तो ऐसा कौन सा रिश्ता है जिस पे हम भरोसा करेंगे। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कर्जे के रूप में जिस्म का निवाला लेना चाहते हैं, लेकिन आप भी इससे सावधान रहें। ये पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।